बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। आज की ये जो वीडियो है मैं कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए 1H टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 4H टाइम फ्रेम और 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो मार्केट के बिहेवियर्स हैं और स्पेशली वॉल्यूम और RSI को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये 1 घंटे का चार्ट मौजूद है। कल ये जो रेंज हुई थी ये 31 जनवरी में, ये जो परसों से रेंज शुरू हुई थी कल तक ये जारी रही और ये शाम को तकरीबन 3 बजे के बाद ये ज़बरदस्त मूवमेंट ऊपर भी गई और ये नीचे भी आई। तो ये दोनों मूवमेंट्स को कैच करना और रेंज को समझना कि किस तरफ ये ब्रेक करेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि जो बड़े बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल्स होती हैं हम उनको टारगेट करेंगे। तो जैसे ही ये जो स्ट्रक्चर इधर बंद हुआ है या इधर रुका है, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये रैली इधर बेस मार्केट ने बनाया है, तो उसमें से ये जो पहली कैंडल है, पहली सेल की कैंडल है, उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो आप देखें कि प्रीवियस इस बाय की कैंडल से आधे से भी नीचे आ चुकी है। कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को गौर से हमें समझना है, देखना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं हाई वॉल्यूम कैंडल को ऊपर से हाई से मैं ट्रिगर लाइन लगा लेता हूँ। ये VSA का कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको ये ट्रिगर लाइन इसको ड्रा कर दी ये ऊपर। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने ट्रिगर लाइन लगाई है ये प्राइस है हमारी 2798.602। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये प्राइस वही हमें बता रही है जो प्रीवियस डे का हाई था। तो प्रीवियस डे का हाई मार्क करना, फिर उसको जाके छोटे टाइम फ्रेम में उसको चेक करना कि क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें हिंट्स मिलते हैं कि आज की जो मार्केट है वो क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है। तो जब 1H टाइम फ्रेम में हमने ये इस कैंडल को मार्क कर दिया, ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी, उसको मैंने मार्क कर दिया। अब उसके बाद ये दूसरी जो कैंडल ये बाय की बुलिश गई है, उसका भी वॉल्यूम ज़बरदस्त बड़ा आ चुका है। तो हम इसके जो लो पॉइंट है उसको भी हम मार्क करेंगे। ये जो रात को 30 जनवरी को ये दूसरी कैंडल बाय की क्लोज़ हुई है, अब हम उसके लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे। जब हमने ये दोनों लाइंस मार्क कर दी तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रात को रेंज करती है। हम ज़ाहिर वो सोए पड़े होते हैं, तो मार्केट ये रेंज कर करके यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। परसों रात को ये कैंडल जो क्लोज़ हुई है बुलिश 10 बजे, तो इसने इन दोनों कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर दिया है ऊपर। ये जो हाई या क्लोजिंग हम कह सकते हैं, हाइज तो ये हैं मगर इनके क्लोजिंग को ऊपर से समझें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मगर SMC के हिसाब से यहाँ पर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस कैंडल में। मगर CCT का ये फ़ायदा है कि जो जो मराहिल तय होते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जा रही है और हर बार जैसे ही वो पुल बैक देती है तो नए स्ट्रक्चर्स ब्रेक करती है। ये दोनों कैंडल्स ये नीचे आई मगर नीचे से भी ये बायर्स हैं, तो इस कैंडल का इंटरनली इस कैंडल ने ये ब्रेकआउट दे दिया और ये डीप ऊपर गई है। इसमें भी बाय
बायर्स हैं। इसमें बुलिश प्रेशर आप देख सकते हैं और इसका वॉल्यूम भी आप चेक करें। जब ये कैंडल भी हाई वॉल्यूम की बन गई तो एक लाइन हम इसके लो पर भी लगा लेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर। तो हमने इसके लो पॉइंट पर भी ये लगा लिया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये कैंडल्स क्लोज़ हो रही हैं, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ग्रीन कैंडल्स जैसे जैसे बन रही हैं वो प्रीवियस अपने रेड कैंडल्स का ब्रेकआउट कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी तकरीबन सुबह को कल 9 बजे ये सेलिंग की कैंडल स्मार्ट मनी ने बनाई है। अब हम यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये तो अब सेल आ रही है, ये तो कैंडल नहीं बनी थी तब, अब सेल आ रही है, अब सेल आ रही है, अब तो हम यहाँ पे सेल में बैठेंगे। तो यहाँ पर ये बायर्स की लिक्विडिटी, यहाँ पर सेलर बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी। तो पहले जो सेलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ये ग्रैब कर ली। अब फिर सेलर्स यहाँ पर बैठ गए हैं, उनके ये स्टॉप लॉसेस, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेस। जब ये 11 बजे की कैंडल 12 बजे क्लोज़ हुई सेल में, अभी भी आप थोड़ा सा गौर करें कि इस कैंडल के विक के नीचे ये क्लोज़ हुई है। तो अगली कैंडल जब बुलिश क्रिएट हुई है, ये जो बुलिश क्रिएट हुई तो उसने ये इन फिर सारों का ये जो स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और यहाँ पर ये जो पूरे लगे हुए थे स्टॉप लॉसेस सेल साइड के, तो उनको भी ये उठा लिया। अब क्या किया है मार्केट में, ये जो ज़बरदस्त प्रेशर दिखाया है, जो प्रीवियस डे का ये जो हाईएस्ट पॉइंट थी ये हमने मार्क की थी, उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब हम सोचेंगे कि भाई ये तो विक नीचे आ गई, ये कैसे ब्रेक हुआ। छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेक हुआ है, मैं 30 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ। ये वही पॉइंट है कि 30 मिनट्स में कैंडल बॉडी के साथ क्लोज़ हुई है। उससे पीछे भी कुछ यहाँ पे ये हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हुआ है। या आप देखें कि यहाँ पर ये सुबह को परसों 5 बजे ही मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट दे दिया था। ये 5 बजे की कैंडल में आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ कि इसने 1 मिनट में ये एरिया प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया था। ये 5 बजे 31, ये कल की बात है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये 5:05, 31 तारीख 5:03, ये आहिस्ता 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 जाके ये आप देखें, चेक करें कि 5:07 पर मार्केट ने कल ही ये जो डेली प्रीवियस डे का हाई था उसको ब्रेक कर लिया। जब भी 1 मिनट की कैंडल भी विथ बॉडी किसी चीज़ को ब्रेक कर ले तो समझें कि हमारा ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो गया है। जब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने फिर ये रेंज करके फिर ये अब ऊपर की तरफ मूव दी। अब हम कहाँ से ये बाय उठा सकते थे, पहले ये इशारा हमें प्रीवियस डे का हाई, फिर इसने बॉडी के साथ ब्रेक किया। अब हम वेट करेंगे कि रीटेस्ट पे आए मार्केट। जब ये रीटेस्ट पर मार्केट आई है तो कहाँ से उठी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि 1H टाइम फ्रेम की ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल लगी थी उसके नीचे हमने ये ट्रिगर लाइन लगा ली थी, ये आप गौर करें। तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आके यहाँ पर हमें ट्रैप किया कि मैं नीचे जाना चाह रही हूँ, नीचे जाना चाह रही हूँ। अब इस कैंडल में जो बुलिशनेस आई है तो इतनी बड़ी स्मार्ट मनी ने ये कैंडल सेल की बनाई, हमें ये मुतारफ़ कराया कि हम तो नीचे जाना चाह रहे हैं। मगर इसकी क्लोजिंग आप चेक करें, क्लोजिंग ऊपर ही हो चुकी है और यहाँ से नीचे भी बायर्स हैं। जब यहाँ पर नीचे ये बायर्स हैं और यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी भी पड़ी है, जो यहाँ पर बाय में बैठ गए हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर अंदर बैठ गए हैं, तो मार्केट ने ये भी लिक्विडिटी उठा ली, फिर ऊपर गई है। तो कहने का मकसद है कि मार्केट जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पीछे से करती आती है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि मार्केट करना क्या चाह रही है।
फिर जो क्लोजिंग हो रही हैं, अब आप वॉल्यूम भी चेक करें कि इस कैंडल में भी ज़बरदस्त ये बायर्स ऊपर लेकर गए। फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके अगली कैंडल ये जो 3 बजे कल जुमे का दिन था ये भी ऊपर क्लोज़ हुई है, और ये जो 4 बजे की कैंडल ऊपर गई है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो हम कहाँ से उठा सकते थे। मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा 5 मिनट का, उसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही थी, ये आप चेक करें। और छोटे टाइम फ्रेम पर ये स्कैल्पिंग भी बहुत सारी है, जो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हम स्कैल्पिंग में ट्रेड्स ले सकते हैं। फिर आखिर में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि हम RSI को देखते हुए कैसे हम ये यहाँ से इसमें बैठ जाते। 1H टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता कि ये हम ऊपर कैसे जाएं। हाँ, ओवरबॉट मार्केट ने किया था। जब ओवरबॉट करती है तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ऊपर जाती है। तो ओवरबॉट के हिसाब से अगर हम 1H टाइम फ्रेम को देखें तो रेड लाइन जब नीचे आ जाए तो हमें बाय में बैठ जाना चाहिए। 30 मिनट्स क्या बता रहा है? 30 मिनट्स बता रहा है कि यहाँ तक मार्केट ये नीचे आ चुकी थी। जब ये नीचे आ चुकी थी मार्केट, मगर ये 50 से नीचे इसने ट्रैवल नहीं किया था अभी तक। जब ये 50 से नीचे ट्रैवल नहीं किया था तो ये ऊपर चली गई। अब हम 15 मिनट में इसको RSI को चेक करते हैं तो ये आप डाइवर्जेंस देखेंगे, यहाँ से लेकर ये नीचे, ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, ये आप चेक करें। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे RSI आपको और क्लियर करती जाएगी। मैं 5 मिनट में आपको क्लियर कट RSI बताता हूँ। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त RSI में डाइवर्जेंस आई है। अगर हम यहाँ से इसको चेक करें तो ये हमारा फाइनल ये RSI का ये जो हिंट था, हमें एविडेंस मिला। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से हम इसमें हम बैठ जाते बाय में तो ज़बरदस्त ये बाय जाती। तो दोस्तों, ये मार्केट ने हमें कल जो बुलिश की ट्रेड दी है वो ज़बरदस्त गई, और वापसी भी हमें कैसे ट्रेड वापस मिली। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 15 मिनट में आपको बताता हूँ कि RSI ने क्या किया। जब ये मार्केट ने ऊपर जाके एक कल जो हाई लगाया है तकरीबन 2817 में, उधर से मार्केट ओवरबॉट होकर ये नीचे आ गई है। और मैं जब देखता हूँ इसको मार्केट को और RSI को, जब भी 70 से ऊपर या उसको टच करके मार्केट आती है तो वो छोटी सी ट्रेड देती है। उसका मतलब है कि RSI अभी और एक समझें एक कंधा जो बना रही है, वो 70 से नीचे जब होगा तो वो हमें अच्छी ट्रेड देगा। यहाँ पर ये नीचे है कंधा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें फ़र्क है। ये कंधा ऊपर है, ये नीचे है। यहाँ पर ये नीचे है, ये ऊपर है। जब ये 70 से नीचे से हमें ये सेल की अगर हम बैठ जाते तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन ये 180 पिप की मूवमेंट है, और इस RSI से हम बैठते तो हमें ये तकरीबन 245 तकरीबन 450 से 500 पिप की ये मूवमेंट हम कल के दिन हम उठा सकते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की ये जो वीडियो है ये पूरे बयास को, सेटअप को समझने के लिए, डेली की क्लोजिंग को देखते हुए, वॉल्यूम्स और RSI को चेक करते हुए हम इसमें कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।